ओके, तो आज का क्लास जो है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ 10th ग्रेड ऑफ मैथ, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है को हिंदी में बोलते हैं समानांक ज्यामिति। जो भी बोलते हैं आप लोग को पता होगा, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालेंगे। लेट्स गो टू व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे। तो आप लोग को जब मेरा स्क्रीन दिख रहा हो तो बताइएगा, क्योंकि आप एक बार स्क्रीन शेयर हो गया शुरू, देन आई वुड नॉट नो कि you guys can see my screen. Yes, sir. ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7th चैप्टर है 10th ग्रेड का मैथ का, उसके बारे में समझते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को जो स्क्रीन दिख रहा होगा, आप दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ कोऑर्डिनेट प्लेन लुक लाइक। ये प्लेन मतलब एक सतह, ये कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब आपको जो मेरा स्क्रीन दिख रहा था उसको मैंने क्या किया, मैंने ये दो लाइन की मदद से इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। ये जो 4 टुकड़ा हुआ, four pieces of the screen or the plane, these are called quadrants। आप लोग जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहला चौथाई, दूसरा चौथाई, तीसरा चौथाई, अब चौथा चौथाई। तो बेसिकली इसको अगर एकदम सिंपल भाषा में समझे तो हम किसी सतह पे, किसी भी सरफेस पे, किसी भी शीट पर, किसी भी पेपर पर जहाँ पे हम लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसको उसमें डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट को ऐसे अगर मान लिया जाए आपके पास में ये दो लाइन नहीं होता, अगर ये लाइंस नहीं होते आपके पास, तो उस केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का अंतर जो है आपको पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये पॉइंट में क्या अंतर, नहीं पता चलता। तो कोऑर्डिनेट प्लेन हेल्प्स यू लोकेट अ पॉइंट अगेंस्ट अ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब किसी चीज के संदर्भ में। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरा घर और मेरे पड़ोसी का घर, दोनों का घर जो है ठीक है घर, लेकिन अगर ये बोलेंगे कि ये मान लीजिए मेरा घर है, ये मेरा पड़ोसी का घर है, अगर बोलते क्या कि ये यहाँ पे एक दुकान है, किराने की दुकान है, ठीक है, यहाँ पे जो किराना की दुकान होता है उसको वॉलमार्ट बोलते हैं। मतलब बहुत सारी दुकान होते हैं, वॉलमार्ट को एक दुकान भी बोलते हैं। वॉलमार्ट से मेरा पड़ोसी का घर 100 मीटर और मेरा घर 150 मीटर है। अब वॉलमार्ट को सब जानता है, तो भाई वॉलमार्ट कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे है, तो मेरा पड़ोसी घर इस दिशा में इतना दूर, मेरा घर इस दिशा में इतना दूर, रिलेट कर पाते हैं। अगर मान लिया जाए वॉलमार्ट नहीं होता अगर यहाँ पर, तो बोलते मेरा घर, हम तो कोई सुपरस्टार है नहीं, हमको कोई जानता भी नहीं है ठीक से, एक मजदूर आदमी है, किसी कहीं पे काम करके अपना घर चलाते हैं, तो उसमें जो है पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यू ऑलवेज नीड अ रेफरेंस, एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट द कोऑर्डिनेट प्लेन डज। कि अभी देखिए ये जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, आपने कहा कि अच्छा कि भाई ये प्लेन पे यहाँ पे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट की दूरी इस दिशा में इतना, इस दिशा में इतना, मेरी दूरी यहाँ से इस लाइन से इतनी दूर, इस लाइन से इतना दूर, मेरे पड़ोसी के घर की दूरी इस लाइन से इतना दूर, इस लाइन से इतना दूर। अब जो है ये जो वॉलमार्ट के ऊपर डिपेंडेंसी था कि भाई वॉलमार्ट से इतना दूर, वो खत्म हो गया। अभी जो है वॉलमार्ट की भी उतनी औकात है जितनी की मेरी औकात है, कि भाई वॉलमार्ट वॉलमार्ट का भी पता करते हैं आप इसी कमाल क्या हो गया इसको, वॉलमार्ट को भी पता करते हैं आप इसी लाइन के रेफरेंस में, और मेरा मेरा घर भी पता करते हैं उसी के रेफरेंस में। तो दिस बिकम्स योर जेनेरिक रेफरेंस पॉइंट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कोऑर्डिनेट प्लेन डज। लोग मेरे साथ हैं? अंजलि गुप्ता, आप आपका नाम पता क्या है? आप आइए क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है काफी। देखिए जो लोग भी क्लास में हैं
जब आप नहीं बोल रहे होंगे तो आप म्यूट पे रहेंगे, सो दैट डजंट डिस्टर्ब द होल क्लास, ओके। और आप भी फॉलो कर पाएंगे ठीक से। तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, इट गिव्स यू अ रेफरेंस पॉइंट फॉर लोकेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप जैसे, आप पहले हम लोग के समय में होता था कि कहीं जाना है तो किस एड्रेस पता कि कहाँ पे एड्रेस है, और नहीं भूल गए तो किसी दुकानदार से, किसी रास्ता चलते आदमी से, भाई ये वाला जगह कहाँ पे है, ये वाला जगह कहाँ पे है, और दैट इज हाउ वी यूज्ड टू रीच। अभी क्या हो गया कि भाई गूगल मैप्स या ये आपका जो है एप्पल मैप जो है यूज करके आप पहुंचते हैं। उसका भी वही काम होता है। दे हैव आल्सो डिफाइंड सम रेफरेंस पॉइंट्स एंड अगेंस्ट व्हिच दे लोकेट कि अच्छा ये वाला एड्रेस से यहाँ यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये इसका एड्रेस भी किसी रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट में, इसका एड्रेस भी किसी रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट में निकाल के, और आपको बताता है कि भाई यहाँ से इस रास्ते में इतना दूर जाइए, फिर इस रास्ते में इतना दूर जाइए, फिर इस रास्ते में इतना दूर जाइए, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचिए। तो ले दे करके मुद्दा यहाँ पे आ गया है कि हर एक चीज को लोकेट करना, किसी चीज को का स्थान पता करना, वो आप किसी रेफरेंस पॉइंट या किसी किसी एक अ, क्या बोलते हैं, कोई जानी पहचानी चीज के साथ में कंपेयर करते हैं और उससे निकालते हैं। तो ये मतलब बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट है कि भाई ठीक है कि हमको कोऑर्डिनेट प्लेन की जरूरत क्यों पड़ती है, या हमको जो है किसी चीज को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन का क्या रोल है, क्या क्या योगदान है। ये ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है? अभी तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? अंकित, अंशु, आलोक, आदर्श नगर से बच्चा लोग? नो सर। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई अब जो है हम लोग पेज को पेज जैसा नहीं देखेंगे, स्क्रीन को स्क्रीन जैसा नहीं देखेंगे। हमेशा मान के चलेंगे कि भाई कोई कोई एक, बोलते हैं जैसे कि बोलते हैं भगवान है, मतलब एक अदृश्य अदृश्य ताकत है जो आपको, भगवान हो या जो भी जिस धर्म में आप विश्वास रखते हैं, वो जो है आपको देख रहे हैं। तो वैसे समझिए कि ये जो दो अदृश्य ताकत है आपके पास, हर एक प्लेन पे, हर एक स्क्रीन पे, हर एक पेज पे जहां आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन को और भी अगर सिंपल करके सोचा जाए अगर, तो कोऑर्डिनेट प्लेन समझिए कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे नंबर लाइन या संख्या रेखा। उस पे क्या होता था? 0, 1, 2, 3, इधर इधर हो गया, इधर -1, -2, -3, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो समझिए कि दो संख्या रेखा है या दो नंबर लाइन है जो एक दूसरे के साथ में 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाए इधर, इधर -1, -2 ऐसे, ठीक है। अब समझिए कि दो संख्या रेखा, इसका जो जीरो है, जो इसका केंद्र है, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और ये संख्या रेखाएं अपने आप पे एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिल रही है। सो दिस इज व्हाट मेक्स योर कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे हाउ वी कैन लुक एट इट, कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन कुछ नहीं है, दो संख्या रेखाएं हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिल रही हैं, और 90 डिग्री पे अपने केंद्र पे मिल रही है, मतलब जीरो पे मिल रही है, ठीक है। तो ये वाला जो संख्या रेखा है जो हॉरिजॉन्टल है, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एंड आई नो दीज थिंग्स यू गाइस ऑलरेडी नो, और ये सब बता करके हम आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा भी भूल गए होंगे, दे विल बी एबल टू कैच अप। सो नाउ ये चैप्टर इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे कि आप ज्यामिति या ज्योमेट्री जो भी बोलिए, उसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन के संदर्भ में सीखते हैं, उससे रिलेट करके सीखते हैं। क्योंकि अब देखिए, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, सॉरी, कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ये आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आप लोग को बात करते हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लाइन, लाइन सेगमेंट, जो भी है ना। तो ये चैप्टर आपको बोलता है कि भाई ज्योमेट्री विथ कोऑर्डिनेट प्लेन। देखिए किसी ने हाथ खड़ा किया है, बोलिए अंजलि। बोलिए बेटा, हाथ खड़ा किया है तो अनम्यूट कीजिए और बोलिए क्या सवाल था आपका। सर, क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? आप कौन सी क्लास में हैं? 9th। 9th में।
तो ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। आप पूछने के बाद में म्यूट पे चले जाएंगे ताकि बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए। ओके, कोऑर्डिनेट प्लेन समझिए, ये आपका पेन है, स्क्रीन है जो आपको दिख रहा है। ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये चारों पॉइंट ठीक है दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन इस ये चारों पॉइंट का पोजीशन क्या है, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? आप बोल सकते हैं कि अच्छा जो ऊपर का स्क्रीन है, यहाँ से इतना दूर, इस कोने से इतना दूर। अंजलि बेटा आप म्यूट पे जाइए, नहीं तो वो बैकग्राउंड नॉइज जो है बाकी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। फिर जब भी आप पूछ लेंगे ना तो आप म्यूट पे चले जाएंगे फिर। हाँ, ओके। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होगा कि वो पॉइंट कौन सी जगह पे है। अब ये कॉर्नर पे है, या ये यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या सेंटर में है। ऐसे जो जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उसको रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे सोच सकते हैं कि अच्छा ये वाला पॉइंट जो है इस कॉर्नर में है, इसका मतलब इस एंड से इतना दूर है, इस एंड से इतना दूर है, और ऊपर वाला कोने से इतना दूर है, या इस कोने से इतना दूर है, तो आप इस पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं। मान लिया जाए आपका घर जो है पता करना हो, तो भाई क्या बोलेंगे कि भाई आपका पड़ोस में कोई पड़ोसी ए है, उसके घर से दाहिने तरफ 50 मीटर की दूरी पे आपका दूसरा पड़ोसी है जो आ, उसके घर के बाएं तरफ में 80 मीटर की दूरी पे, और तीसरा कोई पड़ोसी है उसके एकदम सामने। तब जो है जो भी आपका घर ढूंढ रहा होगा उसको आपका घर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये रेफरेंस फ्रेम्स जो है ये आपको वही हेल्प करता है कि अच्छा अभी ये मेरा जो स्क्रीन दिख रहा है, आपको पता है ये स्क्रीन चौकोर है, ऐसा, सॉरी ये चौकोर नहीं दिख रहा है लेकिन मान लीजिए ठीक है, ऐसा स्क्रीन है मेरा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये पॉइंट आपको दिखा रहा है, तो आप बोलते हैं कि स्क्रीन का जो ये लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वहां से इतना दूर, ऊपर वाला जो सतह है उससे इतना दूर, नीचे वाला सतह से इतना दूर, और इस वाले सतह से इतना दूर। तो उससे आपको ये पॉइंट को ढूंढने में आसानी होती है। अब अगर ये आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, आपको ये पॉइंट पता करना हो तो आप बोलेंगे अच्छा ऊपर से इतना दूर, इस साइड से इतना दूर, इस साइड से इतना दूर, और नीचे से इतना दूर। तो आपको ये पॉइंट पक्का मतलब पूरा पूरा पता चल जाता है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन जो है इसी काम को सिंप्लीफाई करता है आपके लिए। मतलब अब आप जो आपका स्क्रीन है वो चार एजेस को नहीं सोच के सोचिए कि अगर आपको दो दो लाइंस ऐसे सीखा ऐसे हो। अब मान लिया जाए इस पॉइंट का पता करना हो, आप बोलेंगे अच्छा ये वाला जो लाइन है इससे इतना दूर, मान लीजिए 5 मीटर, और इस वाले लाइन से मान लीजिए 8 मीटर। अब जो है आप इस पॉइंट को आसानी से पता कर सकते हैं क्योंकि आपका ये लाइन और ये लाइन फिक्स है, आपको स्क्रीन का कॉर्नर भी देखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, समानांक सतह, ऐसा कुछ बोलेंगे शायद, बट कोऑर्डिनेट प्लेन ही याद रखिए, आसान रहेगा। उतना उतना मुश्किल हिंदी सब सीखने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हिंदी मुश्किल है, हिंदी आसान होता है हम लोग के लिए, हम लोग तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स होता है उसको आप लोग इंग्लिश में ही यूज करते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है। स्कूल को स्कूल बोलते हैं, विद्यालय थोड़ी कोई बोलता है आजकल। ओके, तो ये जो है कोऑर्डिनेट प्लेन को अगर समझेंगे तो इसके लिए आसान क्या है आपको कि भाई एक एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, या हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रुकिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, देखिए अब हॉरिजॉन्टल याद रखना है कि क्षैतिज याद रखना, देख लीजिए। और उसी तरह से वर्टिकल वो क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। क्या चीज, फिर से बोलिए अंकित। खड़ा, अच्छा, बाप रे, ऊर्ध्व- ओके ठीक है, लंब रूप, हाँ परपेंडिकुलर या वर्टिकल, ओके ठीक है। चलिए उतना उतना उसके लिए उतना एफर्ट नहीं डालते, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसको
उसको ऐसे समझेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, आप हमेशा ये दो जो रेखाएं हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मतलब क्षैतिज, और ये लंबवत या खड़ा रेखा है या परपेंडिकुलर, जो भी बोलिए इसको, ये दो रेखाओं के संदर्भ में आप जानते हैं कि भाई अच्छा, ये वाला इलाका, ये पॉइंट है तो इस वाले इलाके में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई पॉइंट अगर इधर देखना है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें उस पॉइंट को लोकेट करते हैं कि भाई इधर से कितना दूर, इधर से कितना दूर, इसको देखना है तो इधर से कितना दूर, इधर से कितना दूर। सो दैट इज हाउ यू लोकेट पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। किसी ने फिर से हाथ खड़ा किया शायद, नहीं? ओके, चलिए। तो ये है आपको, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट प्लेन को समझने के लिए है। और अगर और भी सिंपल तरीके से देखा जाए तो समझिए कि आप लोग बचपन में नंबर लाइन या संख्या रेखा आपने देखा होगा। उसमें भाई होता है कि भाई एक रेखा है जो आपका स्केल जैसे होता है, उस तरह समझिए। यहाँ पे 0 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा, इधर -1 -2, इधर इस तरह बढ़ता जाएगा। तो दो संख्या रेखाएं जब एक दूसरे को लंबवत रूप पे 0 पे इसके सेंटर पे मिलती है तो हाँ, तो ये दो संख्या रेखा मिलकर के आपका, इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में है, इधर -1 2 3 4 इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये दो संख्या रेखाएं जब 0 पे मिलती है तो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन बनाती है। तो मतलब आप पूरे पेज को, स्क्रीन को आपने चार टुकड़ों में बांट दिया इन दो संख्या रेखाओं की मदद से। इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। अब प्लेन वेर यू आर लोकेटिंग एवरीथिंग अगेंस्ट टू कोऑर्डिनेट्स। ये आपका एक्स डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है हॉरिजॉन्टल वाला, ये आपका वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, संख्या रेखा है। अब बोलेंगे कि ये जो चार क्वाड्रेंट्स या चार टुकड़ा हुआ है स्क्रीन का, यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लिया जाए इसको कोऑर्डिनेट प्लेन को कैसे यूज करते हैं। मान लिया जाए कि ये 1 2, अगर मान लिया आपने एक पॉइंट ये पता किया और दूसरा पॉइंट ये पता किया, तो कैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे आपको हेल्प करता है कि देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक के ठीक ऊपर में है, तो इसका वैल्यू बोलते हैं 1। और ये वाई डायरेक्शन में भी एक के सामने है, तो इसका कॉर्ड 1 1, उससे आप इस पॉइंट को पता कर पा रहे हैं कि भाई ये पॉइंट जो है 1 1 है। अब ये दूसरा पॉइंट ये वाला जो है, इसको देखिए, उसका 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 वैल्यू क्या है, ये थ्री के जस्ट ऊपर में है, 3 के ऊपर में, तो ये एक्स डायरेक्शन में वैल्यू 3 है, वाई डायरेक्शन में वैल्यू 2 है, ये 2 के सामने है ना? तो देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट का एक पहचान हो गया। ये हो गया 3 2, ये हो गया 1 1। अब देखिए, अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए -1 था, ये -2 था, ये -3 था। अब देखिए, मान लीजिए आपने इस पॉइंट की बात की, ये वाला पॉइंट का क्या वैल्यू है, इसका क्या पहचान है, कैसे लोकेट करेंगे इसको, कैसे पता करेंगे कहाँ पे। तो देखिए, एक्स डायरेक्शन में 2 के सामने है, तो 2 का 2 हो गया। वाई डायरेक्शन में -3 के सामने है। तो यहाँ पे व्हेन यू आर ट्राइंग टू लोकेट अ पॉइंट, आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आपका जो उसका कोऑर्डिनेट्स है, उसका जो वैल्यू है, उस पॉइंट का पहचान है, जो लोकेशन है, दैट टेल्स यू कि वो कहाँ पे है। ये 1 1, आप देखते हैं कि भाई एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव है, आपने उस पॉइंट को लोकेट किया, ये हो गया। 2 - मतलब जहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है और वाई का वैल्यू माइनस नेगेटिव है, वो यहाँ पे सिर्फ होता है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक्स भी यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई भी नेगेटिव डायरेक्शन, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे कोई पॉइंट लेते, यहाँ पे देखते वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है लेकिन एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट्स, जस्ट बाय नोइंग कि उसका एक्स और वाई वैल्यू क्या है, उस पॉइंट की पहचान क्या है, आपको पता चल जाता है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से हिस्से में है कोऑर्डिनेट प्लेन के। यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है या क्लियर है? अंजलि, ये क्वेश्चन आपके लिए था। अंजलि छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं। गौरव, गौरव कोई ज्वाइन किए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको हमको फॉलो कर पा रहे हैं। और ये जो है समझिए कि
बोलते हैं ना, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब अभी आप लोगों ने असली चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है। ये तो हम लोग सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि भाई हमको पता है कि नहीं कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। ओके। हेलो। ओके, तो चलिए, यहाँ पे क्लास में हाय हेलो का कोई चक्कर नहीं है। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बताइए भाई। अंकित, आलोक, आदर्श नगर के बच्चा लोग, गौरव, क्लियर है अभी तक? यस ओके, सर। तो अभी जो है असली मुद्दा अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है कि भाई मैंने कहा कि किसी पॉइंट को लोग। यस। ओके, ठीक है। तो अभी असली पढ़ाई अब शुरू हो रही है, अभी तक तो था, मतलब नहीं बोलते हैं पिक्चर के पहले ट्रेलर चल रहा था। तो अब जो है एक चीज तो क्लियर है कि किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, मान लिया जाए, तो हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन का सहारा लेंगे। उससे हमको आसानी हो जाती है कि भाई कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। अब देखिए कि आपको अगर एक लाइन खींचनी हो, एक रेखा खींचनी हो, क्या चाहिए होता है आपको? तो दो पॉइंट, इसको जोड़ देंगे तो रेखा बन जाएगी आपकी। ठीक है। अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना हो, त्रिभुज बनाना हो, क्या करेंगे? तीन पॉइंट लेंगे, उनको जोड़ देंगे, ट्रायंगल बन गया। आपको रेक्टेंगल बनाना हो या आयत बनाना हो, क्या चाहिए आपको? चार पॉइंट चाहिए, चारों पॉइंट को जोड़ देंगे, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उसी तरह से हर एक शेप की बात करेंगे तो उसमें इट्स मेड ऑफ फ्यू पॉइंट्स, उनको पॉइंट को जोड़ देंगे तो वो शेप बन जाता है। लेकिन वो पॉइंट्स को पहचानने में मदद कौन करता है? कोऑर्डिनेट प्लेन, कि भाई ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है। उस वो पॉइंट अगर आपको सही से पता चल जाए तो फिर आप उस पॉइंट को जोड़ के आपको पता चलेगा कि शेप क्या बन रहा है। तो अगर आपने मान लिया जाए तीन पॉइंट चार पॉइंट लिया ऐसा, अब उसको जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है? चतुर्भुज तो बना लेकिन आयत नहीं है। ठीक है। अगर अगर आपको मान लिया जाए तीन पॉइंट ऐसा मिला, इसको जोड़ेंगे तो बन रहा है, मान लिया जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। अगर आपको तीन पॉइंट मिला ऐसा, तो ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन बन रहा है विषमबाहु त्रिभुज या स्केलियन ट्रायंगल। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट प्लेन का मेन यूज होता है हमारे लिए टू लोकेट अ पॉइंट और पॉइंट्स, और उसके बेसिस पे आप वो जो पॉइंट्स का जो भी काम होगा, वो चाहे वो त्रिभुज बनाए, चतुर्भुज बनाए, सर्कल बनाए, उसको आप बाद में देखेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि किसी भी शेप को बनने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, कॉर्नर चाहिए, और वो पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं वो मदद आपको कोऑर्डिनेट प्लेन करता है। उसके बेसिस पे आप उसका, अब ये जो आप ट्रायंगल बना है, आपको इसका एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, जो भी निकालना हो, मतलब एरिया नहीं क्षेत्रफल, पेरीमीटर मतलब परिमिति, जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कहना यह है कि आपका कोऑर्डिनेट प्लेन और ज्योमेट्री साथ साथ चलेगा। या फिर इस चैप्टर में आप देखेंगे तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बोथ द कॉन्सेप्ट टुगेदर। यहां तक में कोई दिक्कत? जितना पिछले आधे घंटे में जितना भी हम बकवास किए हैं उसका सारांश ये है कि कोऑर्डिनेट प्लेन आपको हर एक पॉइंट को लोकेट करने में मदद करता है। आप इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए 3,4, मतलब एक्स डायरेक्शन में 3, वाई डायरेक्शन में 4, एक्स एक्सिस का तीसरे के सामने है, वाई एक्सिस के 4 के सामने है, तो ये हो गया। ये वाला पॉइंट का वैल्यू होगा, मान लिया जाए यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो -5 एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू मान लिया जाए यहाँ पे 2 है, तो -2।
इसका वैल्यू मान लिया जाए x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू मान लिया जाए हो सकता है 3 होगा। तो आप कोऑर्डिनेट प्लेन आपको हेल्प करता है टू लोकेट द पॉइंट्स, और उस पॉइंट को जोड़ करके जो भी आपका शेप बना उसको, वो है आपका ज्योमेट्री का खेल। तो हम लोग अभी तक जितना भी सीखे हैं कि वो ये हमने सिर्फ रिकैप किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करेंगे अगर, तो हम ये बात करते हैं कि ज्योमेट्री में जो पॉइंट्स होता है, ज्यामिति में जो पॉइंट्स को लेकर के यूज करके आप शेप बनाते हो, उस पॉइंट्स को लोकेट करने में आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हेल्प करता है। तो उसके बेसिस पे ही इस ये इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट प्लेन को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आपको अगर मान लिया जाए आपने ज्यामिति की बात की, तो ज्यामिति में आपने कहा कि भाई चलो स्क्वायर की बात करेंगे, वर्ग की बात कर रहे हैं अगर, तो वर्ग तो बना देंगे, लेकिन ये वर्ग जो है उसका जो ये जो 4 कॉर्नर्स है, ये 4 कॉर्नर्स का पहचान क्या है, ये कहाँ पे स्थित है, उसके बेसिस पे वो आपको वो जानकारी अगर हो जाती है तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ये, आप इसका बाकी प्रॉपर्टी भी पता कर सकते हैं, और उसके उसके साथ में आपको जो भी कार्यक्रम करना है ज्यामिति के मामले में वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे से आप जब भी कोई शेप की बात करेंगे यू कैन ऑलवेज थिंक कि दैट शेप इज मेड ऑफ फ्यू पॉइंट्स, और उस शेप की उस आकृति की रचना हुई है पॉइंट्स को जोड़ने से, और पॉइंट्स को लोकेट करने में आपको कोऑर्डिनेट प्लेन हेल्प करता है। ठीक है, तो आज जो था ये मतलब ज्यामिति और कोऑर्डिनेट प्लेन को का जो रिलेशनशिप है उसको समझने में हम लोगों ने थोड़ा टाइम खर्च किया, बट आई एम होपिंग कि ये आपको कॉन्सेप्ट को रिलेट करने में आसानी होगी, आप लोग उसको बाद में यूज कर पाएंगे, है ना। तो अभी देखिए, इससे पहले कि हम इस चैप्टर में अंदर जाएं, कुछ चीजें हैं जो हमको, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई, हाँ ओके। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग और गहराई में जाने से पहले कुछ चीजें जो है हमको रिकैप करना पड़ेगा, दोबारा याद करना पड़ेगा, हमको एक बार देखना पड़ेगा कि हमको सब याद है कि नहीं। अब अगर एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा और इसकी जरूरत आपको हर समय पड़ेगी, विच इज, अगर ये ट्रायंगल या ये त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो एक थ्योरम होता है उसको बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें ये बोलता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये साइड ए हो, ये साइड बी हो, जो कि मिला के 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये साइड सी हो, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और इसको हम लोगों ने पिछले पहले क्लासेस में प्रूव भी किया है कैसे होता है। ठीक है, मतलब आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में ये क्यों होता है, ये चीज हम लोगों ने पहले भी प्रूव किया है, बट आप लोग याद रखेंगे तो आसानी होगी ये भी। ठीक है, अगर कभी डाउट हो कि अरे ये सर जबरदस्ती कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि याद कर लो, तो इसका क्लास का एक पहले का वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको रिवीजन कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको समझने में आसानी होगी कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये साइड ए और बी मिला के 90 डिग्री का कोण बनाता हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज। एंड इसकी जरूरत हमको समय समय पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसको याद करने के लिए, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज वन थिंग। दूसरा है, इसी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक और भी कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। कि अगर मान लिया जाए ये त्रिभुज, let me not make it a right angle triangle always, मान लिया जाए कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर समरूप हो या सिमिलर हो, तो मान लिया जाए ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये साइड सी है। समरूप का मतलब होता है कि जबकि इसके कोण बराबर होते हैं, यानी अगर ये कोण 1 है तो ये कोण भी 1 है, ये कोण 2 है तो ये कोण भी 2 है। हम यहाँ पे 1 2 लिख रहे हैं, ये वैल्यू डिग्री में होगा। मेरा कहना ये है कि ये तीनों कोण आपस में बराबर है, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण बराबर है, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण बराबर है, इसका ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है।
अगर दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो तो उनको समरूप बोलते हैं। तो समरूपता का नियम ये बोलता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होगा कि जो आप ए देख रहे हैं, ए बटे स्मॉल ए, इसका जो अनुपात होगा बी बटे स्मॉल बी के अनुपात के बराबर होगा, और उसका अनुपात कैपिटल सी बटे स्मॉल सी के बराबर होगा। ये दूसरा चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी जरूरत आपको बहुत तेज पड़ने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है, ये पाइथागोरन थ्योरम एकदम आपके सर के ऊपर होना चाहिए, मतलब सर के ऊपर एकदम दिमाग के अंदर। और ये जो समरूपता का नियम है ये भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि भाई दो त्रिभुज अगर समरूप हो यानी कि उनके कोण आपस में बराबर हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर मीनिंग देयर एंगल्स आर मैचिंग then the corresponding sides are in the same proportion। अब corresponding side का क्या मतलब है, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, 1 और 1 बराबर है, तो यानी कि 1 के साइड का भुजा उसका अनुपात देखेंगे, यानी कि देखिए मैंने ये गड़बड़ क्या किया था, ये सी लिख दिया था उसको। तो दोनों जो बराबर एंगल है उसके सामने का भुजा बी बटे बी, ठीक है। जैसे कहा मैंने ये एंगल और ये एंगल बराबर, 2 और 2 बराबर, 2 के सामने का भुजा क्या है सी, इस 2 के सामने का भुजा क्या है स्मॉल सी, तो उनका अनुपात देखेंगे। 3 और 3 बराबर है तो उनके साइड सामने का भुजा और 3 के सामने का भुजा ए बटे ए, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसी को अगर आप एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और सोचेंगे अगर, तो मान लिया जाए कि अब आपके पास दो त्रिभुज है, सॉरी एक त्रिभुज है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी। मान लिया जाए आपका ये त्रिभुज है ए बी सी, और ये रेखा समांतर जो खींची ये है डी और ई। तो यहाँ पे आपके पास दो त्रिभुज है, ए बी सी जो पहले वाला बड़ा त्रिभुज था, और दूसरा त्रिभुज है ए डी ई, ये छोटा वाला, जो ये छोटा वाला बना दो त्रिभुज है। इसको अगर हम बोलेंगे कि ये दोनों समरूप है, इसको आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये दोनों सिमिलर है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अंकित, आलोक, अनमोल, आदर्श नगर से बच्चे लोग, गौरव, समरूप है, मानेंगे? क्यों मानेंगे? क्योंकि समरूप होने के लिए क्या होता है कि दो त्रिभुज समरूप होगा अगर दोनों के कोण बराबर होंगे। अब देखिए ये वाला कोण तो दोनों ही त्रिभुज में है, चाहे आप एडीई ले चाहे एबीसी ले, और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक तीसरा नियम है, जहां पे कि आपके पास अगर दो समांतर रेखाएं हो उसको कोई तिर्यक-छेदी रेखा काटती हो, meaning if you have two parallel lines and there's one third line which intersects both of them then the corresponding angles are same। यानी संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण ही बोलते हैं शायद से, बराबर होते हैं, यानी कि ये रेखा और ये रेखा का समांतर हो, ये तीसरी रेखा उसको काट रही हो, तो ये कोण और ये कोण को हम लोग संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप देखिए इस ये दोनों समांतर रेखा है, ये कोण और ये कोण दोनों इसके ऊपर है, और ये तिर्यक छेदी रेखा है उसके एक ही साइड में, इस साइड में, तो इसको अगर वन बोलेंगे तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये अगर ये कोण देखेंगे अगर, तो ये कोण ये भी बराबर होगा, ये भी संगत कोण है क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइंस के नीचे है और इस लाइन के लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया था, ये ट्रायंगल एबीसी में ये रेखा जो था डीई को मैंने पैरेलल खींचा था। मतलब क्या हो गया, एक तो ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई, ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये संगत कोण है, दोनों कोण उसके ऊपर है और इस तिर्यक छेदी रेखा के इस साइड में है, तो बराबर होगा। उसी तरह से अगर ये एसी को अगर आप तिर्यक छेदी रेखा मानते हैं और ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण भी संगत कोण होगा, तो ये बराबर होगा। तो यानी कि अगर आप इस बात को मानने के लिए आप लोग को मजबूर होना पड़ेगा कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई जो है ये दोनों सिमिलर है, समरूप है। क्यों? क्योंकि उनके तीनों एंगल्स मैच कर जा रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन था दोनों त्रिभुज में, और छोटा ट्रायंगल का ये एंगल और बड़ा ट्रायंगल का ये एंगल बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने ये रेखा समांतर खींची है और ये त्रिअक्षीय रेखा है। उसी तरह से ये कोण और ये कोण भी बराबर है, तो ये भी समरूप हो गया। मतलब तीनों कोण बराबर हो गए तो समरूप हो गया। तो यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप बोल सकते हैं, अगर हम लोग ए बी सी को आगे रख रहे हैं अगर, तो ए बी सी यानी कि ए बी बटे ए डी, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया अगर, तो भुजाएं समानुपाती होंगी। तो यानी कि ए डी ए बी बटे ए डी विल बी इक्वल टू ए सी बाय ए ई, एंड इट विल बी इक्वल टू बी सी बटे डी। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स है जो आपको काम आएगा इस चैप्टर को करने के लिए आगे। मतलब इस चैप्टर में कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। आप लोग ज्योमेट्री में जो जानते हैं वो, और कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में जो जानते हैं, उन दोनों चीजों को साथ में लाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू विल those are the things that you learn in this chapter। ठीक है, मतलब हम लोग उसको एक्चुअली जो जानकारी हमारे पास है उसको कैसे रिलेट करना और कैसे उसको प्रैक्टिस करना, दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो कुल मिला के पाइथागोरियन थ्योरम कोई का जरूरत पड़ने वाला है, सिमिलर ट्रायंगल्स का जरूरत पड़ने वाला है। सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो या समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती है, उसका उसका उपयोग करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये आपको जरूरत पड़ने वाली इस चैप्टर में, और उससे रिलेटेड ही हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सम्स हम लोग करेंगे आगे के क्लासेस में भी। तो बिफोर आई मूव ऑन, बिफोर आई मेक यू गाइस डू एनीथिंग फर्दर ऑन दिस चैप्टर, कोई सवाल है तो पूछिए भाई। कुछ ऐसा चीज इसमें कंफ्यूज कर पाया हूँ आप लोग को मैं, तो बताइए। आई वॉन्ट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज्ड। और ये कंफ्यूजन, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा सा, वो इट्स एन ओवर स्टेटमेंट बेसिकली। मेरा कहना है कि भाई बहुत कोशिश करके भी अगर आप कंफ्यूज हो पाते हो तो समझिए कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है पढ़ाने के क्रम में। अगर नहीं कंफ्यूज हो पा रहे हो तब है कि काम मेरा ठीक ही ठाक हुआ है कि नहीं। तो दिस आर द थिंग दैट विल प्रैक्टिस, विल डू मोर। तो अभी आप लोगों ने देखा कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम बात करते हैं तो भाई कुछ नहीं है, ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर घुसा देते हैं कि भाई आपका कोऑर्डिनेट प्लेन ये था, सर्कल यहाँ पे बनाए तो हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन भी हो गया, ज्योमेट्री भी हो गया। ट्रायंगल को ऐसा बनाए तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन भी हो गया, ज्योमेट्री भी हो गया। रेक्टेंगल को बीच में घुसाए तो कोऑर्डिनेट प्लेन तो था ही, रेक्टेंगल भी बन गया। अब रेक्टेंगल बन गया मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये पॉइंट्स को आपने अगर लोकेट कर लिया भाई कोऑर्डिनेट प्लेन पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमको जोड़ दिया तो बन गया, है ना। अब देखिए, we'll do lot of things in the subsequent classes for this chapter, but एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक चीज मतलब आप लोग को क्या करें, टीचर का काम थोड़ा सा होता है टेढ़ा, कि भाई बच्चों को बताना पड़ता है कि कोई शंका तो नहीं है। अब देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन है, अब सिंपल सा चीज है वो। अगर आपको हम बोलेंगे कि भाई एक पॉइंट, चलिए ये है 1 2 3, 1 2 3, तो ये 1 2 3 होगा, ये -3 -2 -1 होगा, ये तो 0 है ही। 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट प्लेन से काम थोड़ा आसान कैसे होता है। मान लीजिए आपका एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको है ये हो गया -2 2। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू माइनस में है, -2, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए 2। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट देते हैं यहाँ पर, ये वाला। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका x 3 के सामने है, y का लगभग 4 के सामने है, तो 3,4, वो दोनों पॉजिटिव है ना। तीसरा पॉइंट लेंगे यहाँ पे, मान लीजिए तो ये है कितना, ये पॉइंट अगर कितना है 1 -2। चौथा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया कितना -2, सॉरी x है -3,
यहाँ से -3 कॉमा -2। अब ये बोलें कि ये 4 पॉइंट को मिलाकर के एक रेक्टेंगल बना है, आयत बना है। आप लोग दिमाग पे कितना भी जोर डालेंगे, आपको आपका मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि सर कैसे। कौन माइकल लाल इसको बोलता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल है, आयत है, नहीं बना है, राइट। तो यहाँ पे ये सब कुछ ड्रॉ करने के बाद में आपको पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे देख के दिख रहा है, राइट। देखिए यहाँ पे ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये ऐसे जा रहा है। तो रेक्टेंगल बनने के लिए सब सारा कोण 90 डिग्री होना चाहिए था, राइट। तो बेसिकली मेरा कहना यह है कि अगर आपको 4 पॉइंट्स मिला हुआ है, आप उसमें एक्स और वाई का वैल्यू देख करके भी आपको बहुत कुछ आइडिया होगा, बहुत कुछ आइडिया हो पाएगा। तो या तो आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे भाई, अच्छा सीधी रेखा में है कि नहीं है। अच्छा सीधी रेखा में अगर नहीं है तो वो आपस में 90 डिग्री कैसे बनाएगा। मतलब these things will come into your mind when you start visualizing it। कि आपको किसी ने 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला कि भाई पता करो कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या ट्रेपेजॉइड है या काइट है। ये सब टर्म्स जो है आपको क्वाड्रिलैटरल या चतुर्भुज के लिए यूज होता है। रेक्टेंगल मतलब आयत, स्क्वायर मतलब वर्ग, ट्रेपेजॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं पता करना पड़ेगा। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड को हिंदी में बोलते हैं ट्रेपेजॉइड को होगा ये समलम, समलम चतुर्भुज, वही मुझे लगा समलम चतुर्भुज। तो तो बेसिकली बाय लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट्स भी आपको बहुत कुछ आइडिया होगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समझ हो, अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन को विजुअलाइज कर पाते हैं, उसका मानसिक चित्रण कर पाते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो विदाउट डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि अच्छा इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये सिर्फ समझिए कि आज बोलते हैं ना गाड़ी को, ठंडा में गाड़ी बंद हो जाता है कि भाई मशीन ठंडा हो गया है, तो उसको किक मारने के बाद वो स्टार्ट होता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया, हमने गाड़ी को आगे बढ़ने से पहले किक मारा है। ठीक है, ताकि जो है गाड़ी का इंजन गर्म हो जाए, ताकि अगली बार जब स्टार्ट करें तो चल पड़े बिना बिना परेशानी के। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है उसको फिर से समझने की कोशिश की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो समझने की कोशिश किया। देन वी इंश्योर्ड कि हम लोग को ध्यान में रहे कि पाइथागोरन थ्योरम क्या है, अ, उसको हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले सीखे थे उसको फिर से हम लोगों ने रिवाइज किया। और अगर इतना चीज आप लोग को ध्यान में रहे तो अगले क्लास में जब हम लोग इस चैप्टर के साथ ज्यादा खेलेंगे और तो दैट विल मेक इट मच इजियर। ओके, तो ध्यान ये रहे कि दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, मतलब मैथ में भी कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज प्रॉब्ली वन ऑफ माय फेवरेट। इसलिए फेवरेट नहीं है कि कोई और कारण है, बट इसलिए फेवरेट है बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप कोई भी चीज को, अब देखिए देखिए टीचर अभी आपको बोल रहा है, आप टीचर की बात सुन रहे हो, टीचर का मुंह दिख गया अगर, तो आपको लगता है कि अच्छा यही आदमी था पढ़ा रहा था, ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्डेड मैसेज हमको सुना रहा था, राइट। तो आपको उस पर भरोसा ज्यादा होता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये आदमी जो है पढ़ लिख के कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ रिकॉर्डेड मैसेज सुना रहा है। रिकॉर्डेड मैसेज तो हर जगह मिलता है, राइट, यूट्यूब में भी मिलता है, बहुत सारी चीज लोग रिकॉर्ड करके, आजकल तो पंडित जी लोग पूजा भी कराते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड पूरा सत्यनारायण पाठ जो पूजा का पाठ जो है वो करके रखते हैं। एनीवे, नो इंटेंट टू गो देयर, बट मेरा कहना ये था कि जिस चीज को आप देखते हैं उस चीज पे आपको भरोसा होता है। तो और दैट इज द रीजन व्हाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज माय फेवरेट, बिकॉज इसमें बहुत सा विजुअल एस्पेक्ट होता है, लॉट ऑफ थिंग दैट यू गेट टू सी विजुअली, और तब उसको रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको आंख मूंद के बोलूं कि ये फार्मूला रख लो, ये फार्मूला रख लो, इसको यूज कर लो, आप हो जाएगा काम। जब तक आप उसको देखते नहीं हो, अनलेस यू गेट अ विजुअल फील ऑफ इट, तो समझ में नहीं आता है, राइट। तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज अ वेरी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन।
और आप लोग देखो जैसे जैसे इसके साथ मतलब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी ये वाला टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना शुरू होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मुश्किल कुछ नहीं है, इट गिव्स यू अ बेटर वे टू विजुअलाइज थिंग्स। ओके, चलिए, विद दैट बीइंग सेड, आई विल लेट यू गाइस गो और टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट इंग्लिश क्लास। कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कोई शंका, कुछ परेशानी हो तो पूछिए भाई। नो डाउट।